जी अस्सलाम वालेकुम। क्या समीना ने वाकई वो फैसला कर लिया जिसने सबको चौंका दिया? क्या आदिल कातिल था या सिर्फ बिल्ली का बकरा? जानने के लिए पूरी कहानी पढ़ें। जेल की तन्हाई शहर के एक भीड़ भाड़ वाले थाने के कोने में, जहां दीवारों पर पुराने पेंट की परत उखड़ रही थी, समीना नाम की एक नौजवान खातून पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी पर थी। वो अपनी नौकरी में अभी नई थी, सिर्फ 8 महीने बीते थे, लेकिन उसकी हिम्मत और ईमानदारी ने उसे इलाके में मशहूर कर दिया था। चाहे छोटा जुर्म हो या बड़ा, समीना हर गलत काम को रोकने के लिए पुरअज़म थी। एक दोपहर जब सूरज आसमान पर चमक रहा था, समीना को खबर मिली कि एक गली में एक लड़का अपनी मां पर तशद्दुद कर रहा है। वो फौरन अपनी गाड़ी में सवार हुई और जाए वकू पर पहुंची। वहां उसने देखा कि एक 22 साल का लड़का आदिल हाथ में लकड़ी का डंडा लिए खड़ा था। उसकी मां जमीन पर गिरकर रो रही थी और मोहल्ले वाले चुपचाप तमाशा देख रहे थे। समीना ने सख्त लहजे में कहा, डंडा नीचे फेंक दो और हाथ ऊपर करो। आदिल ने बिना किसी सिरों के डंडा फेंक दिया और चुपचाप गिरफ्तार हो गया। समीना उसे थाने ले आई, जहां उसे रात भर रखा गया। अदालत का फैसला अगले दिन आदिल को अदालत में पेश किया गया। जज ने इससे नाम और जुर्म के बारे में पूछा। आदिल ने अपना नाम बताया, लेकिन जुर्म के बारे में कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी ने अदालत को नाराज किया। गवाहों की कमी और सबूतों की बुनियाद पर आदिल को अपनी मां के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी गई। उसे 3 महीने की मोहलत दी गई, जिसके बाद उसे फांसी दी जानी थी। आदिल के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो चुपचाप जेल की और वापस चला गया। समीना, जिसने उसे गिरफ्तार किया था, उसकी बेपरवाही से हैरान थी। उसने सोचा कि शायद आदिल को अपने अंजाम का एहसास ही नहीं। एक अजीब मुलाकात। एक हफ्ते बाद शाम के वक्त थाने में एक औरत आई और शिकायत की कि उसके घर से कीमती जेवर चोरी हो गए हैं। समीना ने अपनी टीम को सबूत जुटाने के लिए भेजा और खुद थाने में रुक गई। उस वक्त थाने में सिर्फ वही और आदिल मौजूद थे, जो अपने सेल में बैठा था। समीना, जो अब आदिल के केस से मुतासिर हो चुकी थी, उसके पास गई और पूछा, तुम्हें अपनी सजा पर कोई अफसोस नहीं? तुमने अदालत में अपनी सफाई क्यों नहीं दी? आदिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं क्यों परेशान हूँ? जो होना है वो होकर रहेगा। समीना का गुस्सा भड़क उठा। तुम हंसते क्यों हो? तुम पर अपनी माँ के कत्ल का इल्जाम है और तुम्हें कोई पछतावा नहीं। आदिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। तभी समीना को फोन आया कि चोरी का मामला सुलझ गया। औरत के बेटे ने ही जेवर छुपाए थे। वो फौरन वहां पहुंची, मामला निपटाया और वापस आई। आखिरी ख्वाहिश। कुछ दिन बाद समीना को ऊपर से आदेश मिला कि आदिल की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। वो एक कप चाय लेकर आदिल के पास गई और नरमी से बोली, आदिल, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आदिल ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, हर रात एक कंवारी लड़की के साथ गुजारूं। समीना के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा छा गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह नामुमकिन है आदिल, हम किसी लड़की को इस तरह तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। आदिल ने हंसते हुए कहा, अगर ये नामुमकिन है तो फिर तुम ही मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देती? समीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं एक पुलिस अफसर हूँ और ये मेरी तौहीन है। कोई और ख्वाहिश हो तो बताओ। मगर आदिल ने वही बात दोहराई, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। एक मुश्किल फैसला। समीना रात भर इस बात पर सोचती रही। वो नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की उस मामले में फंसे, लेकिन आदिल की जिद उसे परेशान कर रही थी। आखिरकार उसने एक मुश्किल फैसला किया। रात को जब थाना सुनसान था, वो अपनी वर्दी उतारकर एक सादा सी साड़ी में आदिल के पास गई। आदिल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम वाकई आओगी। समीना ने संजीदगी से कहा, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। आदिल ने हंसते हुए कहा, अगर हर कैदी ऐसी ख्वाहिश करे तो क्या तुम सबकी पूरी करोगी? ये सुनकर समीना चौंक गई। उसने आदिल से उसके जुर्म के बारे में तफसील से पूछा। आदिल ने बताया कि उसने अपनी मां को नहीं मारा था, वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था जब एक चोर ने उस पर हमला किया था, लेकिन डर की वजह से वो अदालत में कुछ नहीं बोल सका। इंसाफ की जीत। समीना ने आदिल की बात सुनी और उसे दोबारा अदालत में पेश करने का फैसला किया। उसने अपने सीनियर अफसरान से बात की और आदिल के बयान की तस्दीक के लिए तफ्तीश शुरू की। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद असली मुजरिम पकड़ा गया, जो एक मकामी चोर था। आदिल को बुरी कर दिया गया। अदालत से निकलते हुए आदिल ने समीना का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरी जान बचाई समीना। समीना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। एक नया रिश्ता। कुछ महीनों बाद समीना और आदिल ने शादी कर ली। समीना आदिल से 3 साल बड़ी थी, लेकिन उनके बीच प्यार और भरोसे की कोई कमी नहीं थी। वो एक नई जिंदगी की ओर बढ़े, जहां उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। इख्तिताम।